Hello students, myself Kajal, your science teacher. बेटा आज की क्लास में हम लेसन 1 का जो एक्सप्लेनेशन का जो बचा हुआ पार्ट था, आज हम उसको रीड करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो आप सभी लोग अपनी बुक का पेज नंबर 8 ओपन कर लें। पेज नंबर 7 तक का हमने नेक्स्ट इसके प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। आज की वीडियो में हम पेज नंबर 8 एक्सप्लेन करेंगे। पेज नंबर 8 के टॉपिक का नेम है रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स। हम प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा उसमें ये पढ़ा कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन उनके सीड से होता है, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें फ्लावर ही नहीं आते, और जब फ्लावर नहीं आते तो उनमें सीड नहीं होता है। जब सीड नहीं होता है तो उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इस टॉपिक में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम प्लांट्स डू नॉट बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स, देयरफॉर they do not produce seeds. How do these plants reproduce? Many of them reproduce through their stem or roots. Some of them reproduce through their leaves, while some reproduce through special structures called spores. Okay? देखिए, some plant do not bear flower and फ्रूट्स। हम उस प्लांट की बात करेंगे जिनमें फ्लावर और फ्रूट्स नहीं आते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर नहीं आते, यदि उसमें फ्लावर नहीं आएंगे तो उसमें फ्रूट्स नहीं बनेंगे। जब फ्रूट्स नहीं आएंगे तो उसमें सीड नहीं आते हैं, क्योंकि जो सीड आते हैं वो फ्रूट से ही आते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर और फ्रूट्स नहीं आते हैं। आप लोग सोचिए कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावर और फ्रूट्स नहीं आते हैं। कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं लेकिन उनमें फ्रूट्स नहीं आते हैं, जैसे रोज़ प्लांट्स में सीड नहीं होते हैं, ठीक है। उसी तरह हिबिस्कस का प्लांट है, गुड़हल का, उसमें भी सीड नहीं होते हैं। तो इन प्लांटों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, ये देखेंगे हम। हाउ डू दीज प्लांट रिप्रोड्यूस, ये प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें। मेनी ऑफ देम रिप्रोड्यूस थ्रू देयर स्टेम और रूट्स, इनमें से ज़्यादातर पौधों में रिप्रोडक्शन उनके रूट से या फिर उनके स्टेम से होता है। सम ऑफ देम रिप्रोड्यूस थ्रू देयर लीव्स, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें रिप्रोडक्शन लीव्स से होता है। वाइल सम रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेस, और कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनमें रिप्रोडक्शन ना उनके लीव से ना ही उनके स्टेम से, बल्कि एक स्पेशल तरह के स्ट्रक्चर से होता है जिसे हम स्पोरियस कहते हैं। वो स्पेशल स्ट्रक्चर स्पोरियस के बारे में हम आगे की टॉपिक में डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो इसमें ये था कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सीड नहीं होते हैं, जैसे रोज़ का प्लांट, हिबिस्कस का प्लांट। तो इन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इन प्लांट में रिप्रोडक्शन उनके स्टेम से होता है, ठीक है। जैसे आप लोग रोज़ का प्लांट्स कैसे लगाते हैं। रोज़ का प्लांट्स लगाने के लिए आप लोग कहीं पे यदि रोज़ लगा है तो उसकी स्टेम को काट के लाते हैं और उसको ज़मीन में लगा देते हैं, फिर उसमें पानी देते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो रोज़ लग जाता है और उस स्टेम में से नई कलियाँ, नए ब्रांचेस निकलने लगते हैं, ठीक है। तो उनमें रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, वो स्टेम के थ्रू हुआ। तो रोज़ के प्लांट्स में रिप्रोडक्शन उनके स्टेम के थ्रू से होता है। और इसी तरह हिबिस्कस में होता है, हिबिस्कस के प्लांट में भी रिप्रोडक्शन उनके स्टेम से होता है। गुड़हल का पौधा, गुड़हल यानी जिसको हम लोग देवी के फ्लावर के नाम से भी जानते हैं, सबके घरों में लगभग ये होता है। तो ये प्लांट्स में बीज नहीं होता है। ये प्लांट्स लगाने के लिए हम कहीं से इसको बीज ला के कहीं से नहीं लगाते हैं, क्योंकि इनमें बीज होता ही नहीं है। ये प्लांट्स लगाने के लिए आप कहीं पे गुड़हल का एक स्टेम काट लाएंगे और उसको लगा देते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें से नई कलियां, नए ब्रांचेस आने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन उनके स्टेम के थ्रू और
कुछ प्लांट्स में उनके लीव्स के थ्रू भी होता है। तो अब हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन लीव से कैसे होता है और कैसे स्टेम से होता है। ये देखिए, रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर लीव्स। द लीव्स ऑफ अ ब्रियोफिलम bears buds along their edges. New plants grow from the buds. देखिए, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन उनके लीव से होता है। ब्रियोफिलम लीव से रिप्रोडक्शन होने वाले प्लांट्स का एग्जाम्पल है। ब्रियोफिलम एक ऐसा प्लांट्स है जिनमें रिप्रोडक्शन उनके लीव से होता है। कैसे होता है? द लीव्स ऑफ अ ब्रियोफिलम bears buds along their edges. ब्रियोफिलम के लीव्स के किनारे नई नई कलियां आती हैं और उनमें से न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लीव्स दिखाई दे रहा है आपको, ये ब्रियोफिलम का लीव्स है। यहाँ पे आप देखिए, इसके एजेस पे, इसके किनारे पे न्यू प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से ये न्यू प्लांट्स निकलेंगे और एक न्यू ब्रियोफिलम प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। तो ब्रियोफिलम प्लांट्स में रिप्रोडक्शन उनके लीव्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम्स, यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें रिप्रोडक्शन उनके स्टेम से होता है। देखिए, न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम स्टेम्स। सम प्लांट्स लाइक रोज, सुगर केन, बोगनविला एंड हिबिस्कस ग्रो फ्रॉम द कटिंग्स ऑफ देयर स्टेम्स। देखिए, प्लांट में रिप्रोडक्शन उनके स्टेम से भी होता है। न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम द स्टेम्स। नए पौधे स्टेम से भी आ सकते हैं। सम प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे रोज, शुगर केन, बोगनविला एंड हिबिस्कस ग्रो फ्रॉम द कटिंग ऑफ देयर स्टेम्स। अभी ये सारे प्लांट्स जिसको मैंने एग्जांपल में लिया, जैसे रोज हो गया, शुगर केन हो गया, हिबिस्कस हो गया, ये सभी ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्रूट्स नहीं होते हैं, फल नहीं होते हैं। यदि फल नहीं होंगे तो उसमें बीज नहीं आता है। तो इनमें रिप्रोडक्शन इनके स्टेम से होता है। जैसे हमने जैसा कि ऊपर बताया आपको कि रोज और हिबिस्कस का प्लांट लगाने के लिए हम उनके बीज को नहीं ढूंढते हैं, हम उनके स्टेम को कट करके लाते हैं और उसी से लगा देते हैं। उसको लगा देने के बाद उसमें से न्यू प्लांट्स तैयार हो जाते हैं, उसके नए ब्रांचेस, नई कलियां आने लगती हैं। इसी तरह शुगर केन में भी होता है। जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो शुगर केन कैसे लगाते हैं? गन्ने का एक एक हिस्सा का टुकड़ा टुकड़ा करके उनके स्टेम का छोटा छोटा हिस्सा ज़मीन में लगा देते हैं। फिर उनमें से धीरे धीरे कुछ समय बाद उनमें से नए शुगर केन के प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो रोज, शुगर केन एंड हिबिस्कस एंड बोगनविला, ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें रिप्रोडक्शन उनके स्टेम के थ्रू होता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 में क्या है? रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोरेस। अभी हमने आपको बताया कि इस वाले पेज में, पेज नंबर 9 में बताया था कि कुछ प्लांट में रिप्रोडक्शन उनके एक स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू होता है जिन्हें हम स्पोरेस कहते हैं। तो स्पोरेस से कैसे होता है ये देखेंगे रिप्रोडक्शन। सम प्लांट्स सच एज, सॉरी ये तो हमारा पेज नंबर 10 है, अभी हम पेज नंबर 8 पढ़े थे, तो पहले हम पेज नंबर 9 करें। ये रहा हमारा पेज नंबर 9। ठीक है, देखिए, फार्मर्स ग्रो शुगर केन बाय टेकिंग अ कटिंग फ्रॉम द स्टेम एंड प्लांटिंग इन द सॉयल. कटिंग हैव बड्स ऑन देम विच आफ्टर सम टाइम ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो फार्मर्स होते हैं वो शुगर केन कैसे ग्रो करवाते हैं. शुगर केन को कटिंग कर लेते हैं. शुगर केन को छोटे छोटे हिस्सों में कटिंग कर लेते हैं. फिर उनमें से हर एक हिस्से को ले जा कर के प्लांटिंग कर देते हैं सॉइल में. फिर जब उन्हें पर्याप्त मात्रा में वाटर, एयर एंड सनलाइट मिलता है तो धीरे धीरे उनमें से नए शुगर केन के प्लांट्स आने लगते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसका नेम है टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम्स. इस एक्टिविटी में करना क्या है, इस एक्टिविटी में हमें
स्टेम से कैसे रिप्रोडक्शन होता है ये देखना है। तो इस एक्टिविटी को बड़ी आसानी से आप लोग घर पे कर सकते हैं। इसको करने के लिए सारी चीज़ें जो चाहिए वो सबके घरों में अवेलेबल होंगी। तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड, जो मटेरियल्स चाहिए उसके लिए वो क्या क्या है। रोज प्लांट चाहिए, गुलाब का एक छोटा सा पौधा चाहिए, फ्लावर पॉट चाहिए, सॉयल चाहिए और वाटर चाहिए। वाटर सबके घरों में मिल जाएगा, सॉयल भी मिल जाएगा, फ्लावर पॉट भी सबके घर में होगा और रोज प्लांट भी। ठीक है। प्रोसीजर क्या है। टेक अ फ्लावर पॉट एंड फिल इट विथ सॉयल। पहले हम रीड करेंगे इसको। कट द स्टेम ऑफ अ रोज प्लांट। नाउ प्लांट दिस कटिंग इनटू द फ्लावर पॉट। कीप दिस फ्लावर पॉट इन अ प्लेस वेयर इट रिसीव्स एनफ सनलाइट। ऑब्जर्वेशन, you will observe the stem cutting give rise to new leaves and branches. देखिए प्रोसीजर क्या है। टेक अ फ्लावर पॉट एंड फिल इट विथ सॉयल। एक फ्लावर पॉट लेंगे। फ्लावर पॉट मीन्स ऐसा बर्तन जिसमें हम लोग फ्लावर वगैरह लगाते हैं, या गमला बोल सकते हैं। ठीक है। तो एक फ्लावर पॉट लेंगे और इसको हम सॉयल से भर देंगे, उसमें मिट्टी डाल देंगे। कट द स्टेम ऑफ अ रोज प्लांट्स। और जहाँ पे कहीं भी एक रोज प्लांट होगा, मतलब गुलाब का पौधा जहाँ पे लगा हुआ होगा, उसमें से उसके से स्टेम को हम लोग कट करेंगे। नाउ प्लांट दिस कटिंग इनटू द फ्लावर पॉट। और उस कटिंग को हम फ्लावर पॉट में डाल देंगे, लगा देंगे मिट्टी में। और कीप दिस फ्लावर पॉट इन अ प्लेस वेयर इट रिसीव्स इनफ सनलाइट। फ्लावर पॉट में उस गुलाब के स्टेम को सॉयल में लगाने के बाद हम उस फ्लावर पॉट को किसी ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ पे उसे सनलाइट मिले। ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे। इतना काम करने के बाद ऑब्जर्वेशन में हम ये देखेंगे। यू विल ऑब्जर्व द स्टेम कटिंग गिव राइज टू न्यू लीव्स एंड ब्रांचेस। जब आप उस फ्लावर पॉट को किसी ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ पे उसे इनफ सनलाइट मिले, और उस गमले में हम थोड़ा थोड़ा पानी डेली डालते जाएंगे, तो फिर हम कुछ दिन बाद, लगभग हफ्ते 10 दिन बाद यदि हम देखेंगे, तो वो जो गुलाब के फूल से या गुलाब के प्लांट से जो आपने स्टेम काट करके लगाया था फ्लावर पॉट में, उस कटे हुए स्टेम से हम देख पाएंगे कि उसमें से नए लीव्स आने लगते हैं, नई कलियाँ, नई पत्तियाँ आने लगती हैं, उनमें से नए ब्रांचेस निकल आते हैं। तब हम कहते हैं कि हाँ, ये गुलाब का फ्लावर लग गया। ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने ये किया कि कहीं पे जहाँ पे गुलाब का पौधा लगा था उसमें से एक स्टेम काट करके एक फ्लावर पॉट में लगाया, और उस फ्लावर पॉट में लगे हुए स्टेम, गुलाब के लगे हुए स्टेम से उसमें नए लीव्स और नई ब्रांचेस आने लगे। तो इससे ये क्लियर होता है कि रोज़ के प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उनके स्टेम से होता है, क्योंकि आपने स्टेम को कट करके फ्लावर पॉट में लगाया था। ठीक है। नेक्स्ट, पोटैटो एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। जो पोटैटो और जिंजर होते हैं, इनके अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, इनके स्टेम ज़मीन के नीचे होते हैं। दे हैव बर्ड्स which are known as eyes. These birds grow into new plants. They have birds which are known as eyes. These birds grow into new plants. बेटा आप लोग पोटैटो देखे हैं। पोटैटो जब पुराना हो जाता है, जब आलू जैसे पुराना हो जाता है, ठीक है, तो उनमें से आँखें आने लगती हैं। आलू हल्का हल्का जमने सा लगता है, हल्के हल्के आलू में ग्रीन कलर के स्टेम आने लगते हैं, जिसे हम आइज़ बोलते हैं कि आँखें हैं इसकी आँखें हैं। आप इसको ज़मीन में जब लगाएंगे तो धीरे धीरे आलू के या फिर जिंजर के न्यू प्लांट्स आने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स। अभी ऊपर वाली एक्टिविटी में हमने ये देखा था कि कैसे रिप्रोडक्शन कैसे प्लांट्स में होता है, स्टेम के थ्रू। अब ये टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स। हम ये देखेंगे कि रूट से कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो रीड करते हैं। स्वीट पोटैटो, रेडिश, कैरेट एंड
Asparagus are roots that have modified to store food. If these roots are replanted, they will grow into new plants. Sweet potato, asparagus and radish, ये सब क्या हैं? ये सब रूट हैं, जड़ हैं, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं। तो ये रूट हैं, इनसे भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। इनसे रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि यदि इन रूटों को आप फिर से रिप्लांट कर देंगे, फिर से लगा देंगे, ज़मीन में गाड़ देंगे, तो फिर क्या होता है कि इनमें से न्यू प्लांट्स आने लगते हैं। ठीक है। रिप्रोडक्शन रूट से कैसे होता है, इसके लिए एक एक्टिविटी नीचे दिया गया है। इस एक्टिविटी को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स एंड रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम्स, रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स, लीव से रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्टेम से रिप्रोडक्शन कैसे होता है और रूट से रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये हम आज की क्लास में पढ़े हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग इसे खुद अपनी बुक में से रीड करें और उसे समझें।